हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड 5 बिलीफ बताने वाला हूं जो कि आपकी इस बिजनेस में बहुत ही काम आने वाले हैं। राइट, डायरी पेन अगर आपके पास हो तो नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ 5 बिलीफ का जो पहला बिलीव है वो होता है सेल्फ बिलीव। सेल्फ बिलीव क्या होता है? सेल्फ मतलब स्वयं पर भरोसा। जब तक आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी भी चीज में आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे। सेल्फ बिलीव का मतलब होता है आत्म भरोसा। जब इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसे लगता है नहीं यार ये काम बहुत ईजी है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की सोचने लगता है। बट ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम होता है जब उसको थोड़े से रिजेक्शन पड़ने लगती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने लगती है तो उसे लगता है ये काम गलत है, ये काम नहीं हो पाएगा। हाइपरनेस में वो अपने बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेता है। स्टार्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है? उसे अपने आप पर भरोसा नहीं रहता। उसे लगता है ये काम बहुत कठिन है, दुनिया का बहुत हार्ड काम है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। राइट, आप हाइपरनेस में इंसान स्टार्ट कर लेता है। स्टार्ट करने के बाद क्या लगता है? उसे ये लगने लगता है कि कहीं मैं इस बिजनेस में आके मैंने गलती तो नहीं कर दी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज दैट उसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने इस बिजनेस को किया है, इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ देख के किया होगा ना। उस फैक्टर को याद कीजिए, उस चीज़ को याद कीजिए कि आपने किस चीज़ को देख कर इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। कहीं ना कहीं आपने अपनी फैमिली, कहीं ना कहीं आपने उस कंपनी के अंदर टॉप लेवल पर बैठे हुए इंसानों को देखा, उनकी अचीवमेंट्स को देखा और उन अचीवमेंट को देखकर आपने भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। राइट ना? क्या लगता है वो जो पर्सन है जो इतने बड़े लेवल पर है, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, क्या लगता है वो एक दिन में आगे होगी? नहीं, उसने भी एक दिन अकेले ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा और धीरे धीरे कर इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ की होगी। पर उस ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी थी वो ये कि सेल्फ बिलीव था उनको कि नहीं, अगर एक पर्सन कर सकता है, दूसरा कर सकता है, 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? राइट, ये एटीट्यूड, ये उसका मेथड, ये उसका भरोसा, ये सेल्फ बिलीव ही उसको उस लेवल तक ले गया। राइट, सेकंड बिलीव आता है अपलाइन बिलीव। जिस पर्सन ने हमें उस बिजनेस के अंदर चांस दिया, जिस पर्सन ने हमें उस बिजनेस के अंदर मौका दिया कि हम उस बिजनेस को कर सकें, उस अपॉर्चुनिटी को हमारे तक पहुंचा है, उस पर्सन के ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा। बिकॉज दैट आपने अकेले स्टार्ट नहीं किया, उसने भी स्टार्ट किया। आपने अकेले उन चीजों को फेस नहीं किया, उसने भी किया होगा। राइट ना? अगर उस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी दी है तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे ले जाने के लिए दी। राइट, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है हर एक जगह से अलग क्यों मानता हूं मैं? इसलिए मानता हूं क्योंकि दूसरे बिजनेस के अंदर, दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर, दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर लोग नीचे वाले को नीचे दबाते हैं और ऊपर वाले को ऊपर उठाते हैं। राइट ना? ऊपर वाला ऊपर बढ़ते जाता है और नीचे वाला नीचे ही रहता है ना? बट इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता। इस बिजनेस के अंदर अपलाइन बिलीव इसलिए बोला जाता है कि जो आपका अपलाइन है जब तक आपको ग्रो नहीं कराएगा, जब तक आपका लेवल अचीव नहीं करवाएगा, तब तक नेक्स्ट पर्सन का भी लेवल अचीव नहीं होगा। राइट ना? डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नीचे से लेके ऊपर वाले सभी आपकी मदद करेंगे। राइट ना? आपको अगर वो इस प्लेटफॉर्म पर लाया है, अगर उसको आगे बढ़ना तो आपको भी आगे बढ़ाएगा। इसलिए कभी भी उसके ऊपर शक ना करें, कभी भी उसके ऊपर डाउट न करें। वो आपको ऑफिशियली आगे बढ़ाएगा, ग्रोथ दिलाएगा। राइट, सबसे पहली चीज आपको बिलीव रखना है उसके ऊपर कि नहीं यार ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, रिलेटिव है। अगर वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाया तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे बढ़ाएगा। ठीक है, हम अपने माँ बाप पर क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि हमें पता उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें उन्होंने छोटे से बड़ा किया है, तो हमारे साथ वो गलत नहीं करेंगे। सेम दैट वो आपको उस प्लेटफॉर्म पर लाया, आपको सिखाया कि बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें सिखाएं। कहीं ना कहीं वो भी आपको कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेगा। हाँ, कई केसेस में
जो अप्लायंस होते हैं वो गलत हो सकते हैं, पर हर एक अप्लायंस गलत नहीं होता। जो पैसे का लालची होता है, जिसे सिर्फ पैसे की लालच होती है, वही एक अप्लायंस गलत होता है, जो आपसे पैसे लेके आपको वापस न करे, राइट ना। ऐसा अप्लायंस लालची और आपको धोखे देने वाला होता है। मीन्स दैट कि आपको कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। एक अच्छा अपलाइन चूज करिए। अगर आपका अपलाइन अच्छा नहीं है तो सुपर अपलाइन होगा, उसके ऊपर जो आपका फ्रेंड होगा वो अच्छा होगा, उससे हेल्प ले सकते हैं, राइट। पर आपको अपना एक अपलाइन रखना है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जो आपकी हेल्प सपोर्ट करे, ना कि आपसे आपके मतलब उसके मतलब के लिए आपसे व्यवहार रखे। नहीं, बिजनेस से रिलेटेड इस बिजनेस के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके अपलाइन का होना जरूरी है। अपलाइन की बात सुन के चलना पड़ेगा, वो जो रास्ता दिखाएगा उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड जो बिलीव होता है वो होता है कंपनी बिलीव। जिस इंडस्ट्री के अंदर आपने ट्रेनिंग्स ली, जिस कंपनी के अंदर आपने बिजनेस को सीखा कि बिजनेस क्या होता है, डेट सेलिंग क्या होता है, डेट सेलिंग के अंदर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं रखेंगे, राइट ना। जिस इंडस्ट्री के अंदर लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर अगर लाखों लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कमा सकते हैं। बशर्त ये है कि आपको अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो कंपनी की नींव जान लीजिए कि भाई जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी की नींव क्या है। वो कंपनी सही है, सही बेसिस पे काम कर रही है, सही सिस्टम पर काम कर रही है। अगर सही सिस्टम पर काम कर रही है तो उस कंपनी के अंदर में जो टॉप लेवल पर पर्सन है वो पैसे कमा रहे हैं, राइट ना। आपने उनको देख कर ही ज्वाइन किया होगा, राइट। आप ये देखिए उस कंपनी ने ग्रोथ क्या की। जब उसका स्टार्टअप था तब क्या ग्रोथ थी, स्टार्टअप से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उसकी ग्रोथ क्या है, उस चीज को देखिए। जब आप उस चीज को देखेंगे और वो चीज परफेक्ट है, सही चल रही है, ग्रोथ कर रही है, कंपनी डेवलप कर रही है, तो वो कंपनी कभी भी जाने वाली नहीं है, राइट ना। अगर एक इंसान महीने का लाखों रुपए कमा रहा है तो वो पर्सन कभी भी उस कंपनी को बंद नहीं करेगा। कंपनीज कौन सी बंद हो जाती हैं? वो कंपनीज हो जाती हैं जो P2P काम करती है और मनी रोटेड का काम करती है, पैसा टू पैसा काम करती है, पैसे के बदले पैसे देती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करिए, उस कंपनी पर भरोसा रखिए, वो ग्रो करेगी, राइट। कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो पैसे के बदले पैसे देते हैं, राइट ना। तो हमें पैसे के बदले पैसे वाली कंपनी में कभी भी काम नहीं करना दोस्तों। हमें ऐसी कंपनी में काम करना है जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करिए। थर्ड जो बिलीव था कंपनी बिलीव। फोर्थ जो बिलीव होता है वो होता है प्रोडक्ट बिलीव। जो आपका प्रोडक्ट है, कंपनी जिस प्रोडक्ट को बेच रही है, सेल कर रही है, आप देखिए वो जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या नहीं, राइट ना। अब आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रोडक्ट हो गया है, राइट। डिजिटल करेंसी प्रोडक्ट रख लिया है कि डॉलर खरीदो, डॉलर के बदले डॉलर, जितने डॉलर से आईडी एक्टिव करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट के अंदर, तो हमें भी समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करिए। प्रोडक्ट मतलब मीन्स कि जो प्रोडक्ट आपको दिखे, समझ में आए, उसमें काम करिए। मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि ये कंपनी बेस्ट है कि ये कंपनी बेस्ट है। आपको जिस भी कंपनी के अंदर एक परफेक्ट सिस्टम, एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, आप उस जिस कंपनी के अंदर एक परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट सिस्टम मिलता है, उस कंपनी के अंदर आप काम करिए, ना कि उस कंपनी के अंदर काम करें जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, जिस कंपनी का सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट। टाइम पर आपके अकाउंट में इनकम आ रही है, टाइम पर आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा है, टाइम पर आपकी क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन हो रहा है, उस कंपनी में काम करना। जैसे कि जिसके खुद के सेंटर्स हों, खुद की ब्रांचेस हों, खुद का हेड ऑफिस हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो, उस कंपनी में काम करें। उसी प्रोडक्ट पर बिलीव करें जो प्रोडक्ट जेन्युइन हो और चलने वाला हो। जैसे फैशन है, हेल्थ केयर है ना, हेल्थ केयर है, प्रोडक्ट फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, एजुकेशन प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कंपनीज के अंदर।
जो प्रोडक्ट आपको दे रही है कंपनी, उस कंपनी में काम करिए, अदरवाइज दूसरी कंपनी में काम ना करें। ओके, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और कंपनी का लो एंड डाउन देखें कि वो उसने कितने नीचे लेवल से काम किया था और आज कितनी ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप सजेस्ट करूँगा मैं, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ कंपनी की प्रॉपर जानकारी लें, सही है ना। एक डॉक्टर अगर सुई लगाता है परफेक्ट तरीके से तो क्यों लगाता है? क्योंकि उसको नॉलेज होती है कि किस नस पर कौन सी सुई लगाई जाती है ना। अगर एक नए पर्सन को दे दिया जाए, एक बिगिनर को दे दिया जाए कि जाओ भाई आपको सुई लगानी है, तो क्या करेगा वो कहीं और लगा देगा, उसका उल्टा साइड इफेक्ट पड़ेगा कि हो सकता है वो पर्सन जितना बीमार नहीं था उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम करिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। फिफ्थ और लास्ट जो बिलीव होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, वो होता है सिस्टम बिलीव। जिस कंपनी का परफेक्ट सिस्टम और उस सिस्टम से लाखों लोग, हजारों लोग अच्छा पे आउट ले रहे हैं, अच्छी इनकम ले रहे हैं, और वो सिस्टम परफेक्ट है, अच्छा है, तो उस सिस्टम को फॉलो करिए और उस सिस्टम पर बिलीव रखिए। जिस सिस्टम से एक इंसान अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, एक कर सकता है, 2 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, राइट ना। उस कंपनी का सिस्टम सही होना चाहिए। अगर आपको लगता है ये सही सिस्टम है, उस सिस्टम पर भरोसा रखिए और भरोसा रखकर काम करिए, एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। आज के टाइम में आपको ही पता है, लोग बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी होती है, ये होती है, वो होती है, बहुत सारे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रील्स बनाई जा रही हैं। इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता। देखिए, बदनामी उसकी होती है जिसका नाम होता है, जिसका नाम नहीं होता उसकी बदनामी भी नहीं होती ना भाई, ठीक है। तो मीम्स बनाने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अगर उस सिचुएशन में यूथ अपने लिए अगर कुछ कर सकता है, अपने लिए जल्दी ग्रोथ कर सकता है, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है मेरी नज़र में। और भी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे लोग हैं, एक उदाहरण देता हूँ मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं। वो भी अगर उस पर्सन को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मान लीजिए अगर आपकी सारी संपत्ति आपसे छीन ली जाए, आपकी सारी संपत्ति छीन ली जाए, ले ली जाए, तो आप कौन सा स्टार्टअप करेंगे जिससे आप दोबारा से इतनी संपत्ति बना सकें? तो उस पर्सन ने एक बड़ा ही खूबसूरत इंडस्ट्री का नाम बताया जिसका नाम था डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, उस पर्सन ने एक अच्छा आंसर भी दिया कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपकी कमाई है वो मल्टीप्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं 1000 है तो 1000 से 1500 होगी, 1500 से 1700 होगी, नहीं, 1 गुना है तो 1 गुना से 4 गुना होगी, 4 गुना से 10 गुना होगी, और 10 गुना से 50 गुना भी हो सकती है। दैट्स कॉल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम को समझिए, बिलीव करिए और इस बिजनेस को करिए। करना एक तो मजबूरी से और एक तो शौक से। जो मजबूरी से करते हैं वो गधी मजदूरी करते हैं, गधे की तरह मजदूरी करते हैं, मेहनत काम करते हैं, करना हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो। और एक होता शौक से कि अपने सपने, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम करते हैं। तो आपको अपना फ्यूचर, अपना कैरियर सिक्योर करने के लिए काम करना और ईमानदारी से करना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, आपको कोई भी नॉलेजफुल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे फॉलो करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करूँगा और वो टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगा विद प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर।